ये मेरा ट्राउज़र है जिसकी यहाँ पर मैंने चौड़ाई 15 इंच ली है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें पतली पट्टियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है 1.5 इंच चौड़ा और इसको बीच में से फोल्ड कर लिया है और आधे इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन रखते हुए हमें इसे सिलाई कर लेनी है। यहाँ मैं आपको एक पट्टी तैयार करके दिखा रही हूँ, आपको ऐसी बहुत सारी पट्टियों की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें चौड़ी पट्टियाँ रेडी करनी है, जिसके लिए मैंने सेम मैचिंग का कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ 2 इंच रखी है। इसको भी हम बीच में से फोल्ड करेंगे और आधे इंच का गैप देते हुए हमें इस पर सीधी सिलाई लगा लेनी है। हमें ये पट्टियाँ भी बहुत सारी रेडी करनी है। पट्टियों पर सिलाई लगाने के बाद हमें इन पट्टियों को सीधा कर लेना है, तो सुई की हेल्प से आप इन्हें सीधा कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर इनको सीधा करके प्रेस भी कर लिया है। अब हमें जो हमारी ये चौड़ी पट्टियाँ हैं, यानी कि जो बड़ी पट्टी है 2.5 इंच की, हमें कट करनी है। 2.5 इंच की हमें पट्टियाँ रेडी करनी है और जो हमारी पतली पट्टी है वो हमें 2-2 इंच की पट्टियाँ काटनी है। तो आपको भी ऐसे ही जो चौड़ी पट्टी है वो 2.5 इंच काटनी है और जो आपकी पतली पट्टी है वो आपको 2-2 इंच के करीब काटनी है। यहाँ पर मैंने एक कागज़ लिया है जिसकी लंबाई 15 इंच और यहाँ पर चौड़ाई 2.5 इंच ली है। कागज़ की दोनों तरफ आधे आधे इंच का गैप रखते हुए सीधी लाइन खींच ली है और जो ये मेरा बीच सेंटर है इसका गैप है वो 1.5 इंच का है और इसमें भी मैंने एक बीच की सीधी लाइन खींच ली है। अब हमने जो चौड़ी पट्टी रेडी करी थी उसे हम इस कागज़ पर रखेंगे। कागज़ पे हमें अच्छे से इसको रखना है, एक के साथ एक अटैच करते हुए, और हमने जो बीच की लाइन खींची थी उसी लाइन के ऊपर इन पट्टियों पे सीधी सिलाई लगानी है। सेंटर से मैचिंग करते हुए हमें इन पट्टियों पे सिलाई लगानी है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो किनारे की साइड है वो आप एक ही तरफ रखें। जो भी पट्टी आप रखेंगे उनकी किनारी एक ही लाइन में आनी चाहिए। पूरे कागज़ पर इसी तरह से एक के बाद एक पट्टी रखते हुए हमें इस पट्टियों को रेडी कर लेना है। तो देखिए पूरे कागज़ पे ये पट्टियाँ लगकर रेडी हो गई है। अब हम इन्हें एक पतली सी डोरी बनानी है। इस डोरी को हम बीच सेंटर में रखेंगे, जहाँ हमने सिलाई लगाई थी बीच सेंटर की, उस बीच सेंटर में रखेंगे और इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। बीच सेंटर देखते हुए हमें सिलाई लगानी है। बीच की सिलाई लगाने के बाद अब डिजाइन रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने एक पट्टी छोड़ दी है, दूसरी पट्टी को मैंने उसी पट्टी की तरफ पलट दिया है और जो उसके बाद जो सेकंड पट्टी है उसे मैंने अपोजिट साइड पलटा है। इसी तरह से हमें अपना डिजाइन रेडी करना है, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। आपको भी ऐसे ही सेम डिजाइन रेडी कर लेना है। जिस पट्टी को हम पलट रहे हैं उस पट्टी पे हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे, यानी कि एक पट्टी को पलटेंगे फिर दूसरी पट्टी को हमें अपोजिट साइड रखना है और इसी तरह से हमें अपने इस पूरे डिज़ाइन को रेडी कर लेना है। अगर आपको मेरा इस ट्राउज़र का डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस तरह के लेटेस्ट डिज़ाइन देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट भी कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने ट्राउज़र के बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन शेयर किए हुए हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरे इस डिज़ाइन में या मेरे इस वीडियो में कोई कमी नज़र आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से अपनी पट्टियों को रखते हुए पूरे डिज़ाइन को रेडी कर लेना है। एक तरफ का डिज़ाइन रेडी होने के बाद, एक तरफ की पट्टियों पे सिलाई लगाने के बाद अब हमें दूसरी तरफ की पट्टियों पे भी सिलाई लगानी है। तो हमें अपोजिट साइड की पट्टियों को दूसरी तरफ कर लेना है और उस पर एक के बाद एक सिलाई लगाते हुए जाना है। पट्टियों को दूसरी तरफ करेंगे और उस पर सिलाई लगाते हुए इस डिज़ाइन को रेडी कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ निकला है दोनों तरफ से हम उसको कट कर लेंगे। इसके बाद हम एक पेपर लेंगे जिसकी लंबाई यहाँ पर मैंने 15 इंच और चौड़ाई यहाँ पर मैंने 2 इंच ली है। दोनों किनारे पर आधा आधा इंच का गैप रखते हुए सीधी लाइन खींच ली है और जो मेरा बीच का गैप है वो 1 इंच का है।
इसके बाद जो हमने पतली पट्टियाँ रेडी करी थी उसे हम थोड़ा सा तिरछा, ज़्यादा आपको तिरछा नहीं रखना, हल्का सा तिरछा रखते हुए थोड़ा गैप देना है। और इन पट्टियों को जो हमने आधे इंच का लाइन खींची थी पेपर पर, उस लाइन पर रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। पट्टियों को तिरछा रखना है, आप चाहें तो आप सीधा भी रख सकते हैं। मैं यहाँ तिरछी पट्टियाँ रख रही हूँ। एक के बाद थोड़ा सा गैप देते हुए इन पट्टियों को रखेंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। जो लाइन खींची थी उसी पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। पूरे पेपर पर आपको ऐसी पट्टियाँ रखते हुए इस पूरे डिज़ाइन को रेडी कर लेना है। एक तरफ की पट्टियों पे सिलाई लगाने के बाद अब हम दूसरी तरफ की पट्टियों पर भी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ मैं दूसरी तरफ पट्टियों को अच्छे से एडजस्ट करते हुए सिलाई लगा रही हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों तरफ पट्टियों पे सिलाई लगा ली है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ निकला है उसे हम कट कर लेंगे। दोनों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद देखिए मेरे डिज़ाइन बनकर रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने सेम एक मैचिंग का कपड़ा लिया है जिसके ऊपर मैंने फ्यूजिंग पेपर चिपका लिया है। आप पेस्टिंग भी चिपका सकते हैं। जिसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच और लंबाई 15 इंच रखी है। ये इस पर अटैच होगी। और जो दूसरी पट्टी है वो मेरी 2 इंच की है और लंबाई में 15 इंच की है। ये वाली पट्टी इस पर लगेगी। तो आपको भी ऐसी एक 2.5 इंच की और एक 2 इंच की रेडी कर लेनी है। हमने जो 2.5 इंच की पट्टी रेडी करी थी उस पर हम ये वाला डिज़ाइन रखेंगे। ये डिज़ाइन हमें सीधा रखना है और वो पट्टी भी हमें सीधी रखनी है। और उसके ऊपर हमें आधा इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगा रहे हैं इसके ऊपर। तो देखिए यहाँ आधे इंच का गैप रखते हुए सिलाई लगा ली है। अब हमने इस पट्टी को ऊपर की तरफ करना है और अंदर की तरफ थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर जहाँ हमने सिलाई लगाई थी उस सिलाई को छुपाते हुए इस पर सीधी सिलाई लगा लेनी है। थोड़ा सा कपड़ा हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और जो हमने सिलाई लगाई थी उस सिलाई को छुपाते हुए हमें इस पर एक कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है। यानी एक पैर की सिलाई हमें इसके ऊपर लगानी है। तो देखिए यहाँ कॉर्नर की सिलाई लग चुकी है। अब हम दूसरी पट्टी लेंगे जो 2 इंच की रेडी करी थी, उस पर हम ये वाला डिज़ाइन रखेंगे। इस डिज़ाइन को भी हमने सीधा रखना है और उस पट्टी को भी सीधा रखना है। और जो इसके ऊपर हमने सिलाई लगाई थी उस सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमें सीधी सिलाई लगानी है। अब हमें इस पट्टी को बाहर की तरफ निकालना है और सेम ऐसे ही थोड़े से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसके ऊपर भी एक किनारे की सिलाई लगा देनी है। जो हमने सिलाई लगाई थी उस सिलाई को छुपाते हुए हमें इसके ऊपर एक किनारे की सिलाई लगानी है, थोड़ा सा कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। तो देखिए दोनों डिजाइनों पे पट्टी लग चुकी है। पट्टी आप बड़ी या छोटी अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद हमने इस डिज़ाइन को नीचे रखना है और जो हमारा तिरछी पट्टी वाला डिज़ाइन है उसे ऊपर की तरफ रखना है। जितना गैप हमने नीचे के डिज़ाइन में रखा था उतना ही गैप हमें ऊपर रखना है और इस पर एक कॉर्नर की सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ मैंने 1/2 इंच का डिज़ाइन शो करना है तो मैंने 1/2 इंच रखा है और उसके ऊपर एक किनारे की सिलाई लगा दी है। तिरछी पट्टी को रखा है और उसके ऊपर एक किनारे की सिलाई लगा दी है। तो मेरा जो मार्जिन है दोनों तरफ इक्वल आया है। आपको भी दोनों तरफ का जो मार्जिन है इक्वल रखना है। अब यहाँ पर मैंने ट्राउज़र का बॉटम लिया है जिसके नीचे मैंने फ्यूजिंग पेपर पहले से चिपका लिया है क्योंकि मेरे टापटा सिल्क का है तो थोड़ा सा ये खिंचता है। इसके ऊपर हमने ये पैटर्न रखना है और इसके ऊपर आधा इंच का गैप देते हुए सीधी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैं आधा इंच का गैप दे रही हूँ और इसके ऊपर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर आपको एक किनारे की सिलाई लगानी है। तो देखिए ये टॉप स्टिच लग चुकी है और जो हमने नीचे पेपर लगाया था उसे हम निकाल देंगे। पेपर निकालने के बाद देखिए डिज़ाइन देखने में कितना सुंदर लग रहा है। इसके बाद आपकी मोहरी का जितना भी मेजरमेंट है आप उतना मेजरमेंट लेकर इस पर सिलाई लगा लीजिए। आप भी इस वीडियो को देखकर इस डिज़ाइन को बड़े आराम